तो इन 6 पेपर्स में से बच्चा जो फेल होता है ना, वो जनरली 3 पेपर्स में फेल होता है। ये 3 ऐसे पेपर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों का जो है आते हुए भी चीज़ें बंटाधार हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे क्या होता है इस समय ना बहुत पैनिक में होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का एक चीज़ समझिए 100% कोर्स नहीं होता है। 70% कंटेंट करके भी आप एक सेफ जोन में खड़े हैं। देखिए, तो ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कुछ ही दिनों में अब आपके सीए इंटर के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो एक ऐसी आपको बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ 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 इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके 6 पेपर हैं और अगर आप एनालिसिस करें तो इन 6 पेपर्स में से बच्चा जो फेल होता है ना, वो जनरली 3 पेपर्स में फेल होता है। एक है आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर, दूसरा है आपका टैक्सेशन का पेपर और तीसरा पेपर है आपका ऑडिटिंग का। ये 3 ऐसे पेपर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों का जो है आते हुए भी चीज़ें बंटाधार हो जाती हैं। अब इन 3 पेपर्स के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस मुद्दे के ऊपर जो है मैं आप लोगों को से बात करूंगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप एडवांस अकाउंट्स की बात करते हैं तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर मेक श्योर करिए कि मॉड्यूल 3 जो है आईसीआई का, ये आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। टैक्सेशन के अंदर जीएसटी का एक भी चैप्टर छोड़ के ना जाए। और ऑडिटिंग के अंदर जो हम आपको बैच 75 बताते हैं, बैच 75 के अंदर जो चैप्टर्स बताते हैं वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। सर, ये बैच 75 के चैप्टर्स मुझे तो नहीं पता कौन से हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए escholars.in पे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं कौन से हैं। वेबसाइट के ऊपर ऑडिटिंग के कोर्स में जाएंगे तो वहाँ इन चैप्टर्स के नाम आपको दिख जाएंगे बैच 75 कोर्स कंटेंट में जाके कि ये चैप्टर्स बैच 75 में। तो मेक श्योर कि ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से किए हैं सबसे पहले। तो ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हाँ, मॉड्यूल 3 के अलावा सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, इसमें बता दूं, एमलगमेशन एंड कंसोलिडेशन। ये भी आपको जरूर करना है, क्योंकि आप देखेंगे एमलगमेशन या कंसोलिडेशन में किसी एक में जो है लगभग 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ी है, वहाँ पर जो बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। तो मैं हर बच्चे को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जब बैठने जा रहे हैं तो उससे पहले कम से कम कोशिश करें, अगर अभी तक एक भी टेस्ट पेपर नहीं दिया है तो मिनिमम एक मॉक टेस्ट जरूर दें। और अब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बेशक चाहे उसे खुद ही चेक करें, और जो इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मॉक टेस्ट आया है या पिछले अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 3 घंटे बैठ करके, और जितना आपको आता है 50 नंबर का, 60 नंबर का, 70 नंबर का, आप उतना करिए, खुद चेक करिए। क्योंकि वैसे तो देखिए खुद चेक नहीं करना चाहिए, टीचर से कराना चाहिए, लेकिन अब टाइम नहीं है, आप इसे खुद चेक करिए। लेकिन कम से कम एक मॉक टेस्ट देकर जरूर जाए। इससे आपको ना प्लानिंग खुद समझ में आती है कि किस तरीके से मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो और आप सब सब्जेक्ट्स का नहीं भी करना चाहते तो हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, इन 3 सब्जेक्ट्स का तो जरूर करके जाए, एडवांस अकाउंट्स का, टैक्सेशन का और ऑडिटिंग का। जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं वो इन 2 पेपर्स का, जो ग्रुप 2 दे रहे हैं ऑडिटिंग का, और बाकी सबका कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहली चीज़ मैंने बता दी, मिनिमम कंटेंट। दूसरा मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूर देके जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, नो न्यू कंटेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे क्या होता है इस समय ना बहुत पैनिक में होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का एक चीज़ समझिए 100% कोर्स नहीं होता है। आप इकलौते नहीं हैं जिसका कि 100% कोर्स नहीं हुआ। आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो आशीष साबू सर के आपने लेक्चर्स देखे होंगे लगे हुए हैं, उनके 100 में से 100 आए थे एडवांस अकाउंट्स में। पीसीसी में जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था पीसीसी के टाइम पर, तो उस समय इतना ही सिलेबस होता था और उनके 100 में से 100 आए थे। वो खुद कहते हैं कि मैं 40% कोर्स छोड़ के गया था, वो कोइंसिडेंस है कि उस 40% में से कुछ आया ही नहीं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको 100% कोर्स को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय अगर आपने अपना 60 से 70% कंटेंट भी कर रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। कोई भी न्यू कंटेंट, नया चैप्टर उठा लूँ, इसको कर लूँ, उसको कर लूँ, उसके ऊपर फोकस मत करिए। कोई नए नोट्स पकड़ लूँ, कोई नई मैराथन देख लूँ, कुछ ये कर लूँ, वो कर लूँ, समय वेस्ट नहीं करिए। किसी भी तरह का न्यू कंटेंट नहीं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जो कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करनी है उसको मैक्सिमम जो है मैं रिवीजन दूं। चाहे वो 60% कंटेंट है, 70% कंटेंट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 70% कंटेंट करके भी आप एक सेफ जोन में खड़े हैं। देखिए कितने बच्चों की रैंक आती है,
100, 125, 150 बच्चों की रैंक आती है। आप एक चीज़ समझिए, उसके बाद सारे बच्चे सिर्फ पास होते हैं, उनकी मार्कशीट पे सक्सेसफुल लिखा हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आपको जो है अपना टारगेट बनाना है कि भैया मेरे अगर नहीं हुआ है सिलेबस तो अभी किसी तरीके से 50+ आ जाए। तो अगर आप 70 नंबर का पेपर भी अच्छे से लिख के आते हैं, पूरा सही लिख के आते हैं, तो 50 तो कम से कम आएंगे। तो नए 30 की तरफ मत भागो इस समय, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर रिपीट करो, कम से कम ये करो, टाइम मैनेजमेंट के लिए कम से कम एक मॉक टेस्ट अपने हाथ से लिखो, उसे चेक करो। तीसरी चीज़, कोई भी नया कंटेंट जो है इस समय नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है उसकी रिवीजन के ऊपर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगली चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इस समय अगर आपको कम भी सोना पड़े, कम सो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जितने आवर्स आप अपनी स्टडीज़ को दे सकते हो। सोशल मीडिया एकदम छोड़ दो, इवन यूट्यूब भी छोड़ दो, क्योंकि अंत में जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही काम आएगी। क्योंकि पेपर मुझे नहीं लिख के आना, किसी टीचर को नहीं लिख के आना, आपको एज ए स्टूडेंट ही लिख के आना है। और एक चीज़ समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ, आपकी कहानी कोई गाने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो आप पास होंगे या फेल होंगे। फेल होंगे तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, और पास होंगे तो ठीक है, पास हो गए, दैट्स इट। क्योंकि सबको तो सिर्फ रैंकर्स दिखाने हैं, सबको सिर्फ रैंकर्स की बातें करनी है। तो आपको जो है अपने लिए खुद तैयारी करनी है और अपने लिए खुद लगना है। इस चीज़ को समझिए, एकदम बड़ा कटु सत्य मैं बता रहा हूँ। और इसी चक्कर में अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे पिछले 2 साल से मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं लिया है किसी बच्चे का। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा फेल होता है वो भी मेरे से पढ़ा है, और जो पास होता है वो भी मेरे से पढ़ा है। इवन पीछे ऑल इंडिया रैंक 3 आई हमारे इंस्टीट्यूट से, उस बच्चे का भी इंटरव्यू मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हर बच्चा मेरा है। तो हमारी फिलॉसफी अलग है, हमारी स्ट्रैटेजी अलग है। हमारे टीचर्स ने लिया, मैं मना नहीं करता उस चीज़ को, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो बस आप जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और इन 3 बातों का ध्यान रखिए। आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।